इसका कारण क्या है? हम पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है? इसका पहला कारण है फिजिकल। हमें डर लगता है बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, और ये कोई गलत भी नहीं है। एक आधा इंसिडेंट्स हमारे कॉलोनी में या हमारे साथ या हमारे कोई रिश्तेदार में ऐसा होता है जहाँ पे बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है और उसका फ्रैक्चर हो जाता है या उसे मार लगता है, तो हम हमारे बच्चों को भी अलाउड नहीं करते। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को इग्नोर कीजिए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे नेचर को एक्सप्लोर करें और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो। दूसरा कारण होता है बच्चे को हम छोटा समझते हैं, बच्चे को हम किड बोल के ट्रीट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। 8 साल का बच्चा है और वो कहता है पापा मुझे 10 रुपये दो, मैं बिस्किट का पैकेट लाऊंगा। तो इमीडिएटली फैमिली मेंबर्स कहते हैं नहीं बेटा तुम छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते। और मैं यहाँ सभी से कहना चाहूँगा, पर्टिकुलरली ये सब जॉइंट फैमिली में दिखता है जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स पोते या पोती को कोई भी चीज़ करने से रोकते क्योंकि उनको लगता है कि छोटा है, और इस वजह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो मैं यहाँ सभी ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से आप बच्चों को रोकिए मत। जैसे आपने अपने बच्चों को अलाउड किया, उसी तरह आप अपने ग्रैंड सन्स को या ग्रैंड डॉटर्स को अलाउड कीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है हम हमारे बच्चों को सुपर मॉडल बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये बेस्ट दिखाने के चक्कर में हम बच्चों को हर एक्टिविटी में मदद करते हैं, उसका होमवर्क करते हैं, उसका प्रोजेक्ट करता है, हर चीज़ में मदद करते हैं जिससे वो बेस्ट दिखे। लेकिन हम कब तक कर पाएंगे? विश्वास कीजिए आप 4th या 5th स्टैंडर्ड तक ही कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आप एक्टिव होंगे तो 6th या 7th तक कर पाएंगे, उसके बाद आप नहीं मदद कर पाएंगे। इसलिए बचपन से बच्चे को हर चीज़ खुद करने की आदत डालिए। मैं आपको एक स्टडी से समझाऊंगा। आप कोई भी स्कूल में चल जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखिए तो आप देखेंगे कि वहाँ अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसमें से 96 या 97 बच्चों को 90% के ऊपर मिलते। लेकिन आप 4th क्लास का स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकालेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 60% बच्चों को 90% के ऊपर मिलते। अगर आप 7th स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकालेंगे तो सिर्फ 20% बच्चों को 90% के ऊपर मिलते। और जब आप 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल में 100 में से सिर्फ 10 बच्चों को 90% के ऊपर मिलते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बचपन में पेरेंट्स ऐसे बच्चों को हेल्प करते और आगे चल के ये बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती है तो उनका ग्रेड कम होने लगता है। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये हर घर की स्टोरी है जहाँ पे मम्मी पापा सवेरे से लेकर रात तक बच्चे को मदद करते हैं, उसे उठाते हैं, उसको ब्रश तैयार करके देते। बहुत सारे पेरेंट्स को ब्रशिंग भी करके देते, पानी तैयार करते, नहलाते, आंख पोंछते, कपड़े पहनाते और ऑटो तक छोड़ के आते। जब वो स्कूल से आता है तो ऑटो से लेके आते, उसके कपड़े उतारते, हाथ से खाना खिलाते, उसका होमवर्क करने में मदद करते, और हर एक्टिविटी सवेरे से लेकर रात तक हम करते। तो मैं यहाँ सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट हैंडीकैप योर चिल्ड्रन बाय मेकिंग देयर लाइफ इजी। उनको हैंडीकैप मत बनाइए, वो अपंग नहीं है, उनकी ज़िंदगी में आप उसको इतना ईजी मत दीजिए क्योंकि वो अपंग नहीं है। तो ओवर प्रोटेक्शन के रिजल्ट भयानक रहेंगे। अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स रहेंगे तो बच्चे विड्रॉन फील करेंगे, वो कोई भी सोशल एक्टिविटी में मिक्स नहीं होंगे और सभी से दूर दूर रहेंगे, और वो बहुत जल्दी कोई भी कोशिश को इजीली गिव अप करेंगे। कोई भी एक्टिविटी में वो जल्दी हार मानेंगे, और ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी पुअर होते हैं। और ऐसे बच्चे अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं, वो कोई भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करना चाहते और अपने आप से कहते हैं नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, और वो कोई भी नई चीज़ के लिए ट्राई नहीं करना चाहते। अगर कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि गणपति फेस्टिवल में आप इसके लिए कोशिश कीजिए, आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट कीजिए, तो वो कहेंगे नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और अगर उनको कोई स्कूल में कहेंगे कि आप ये एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते क्या, तो वो इमीडिएटली रिफ्यूज़ करेंगे और वहाँ से दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आगे चल के वो ब्लेम करते दूसरों को, पर्टिकुलरली आपको ब्लेम करेंगे क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। अगर आप चाहते कि आपका बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहे तो आप आगे के सॉल्यूशन को ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाइए। जैसे बच्चा 2 साल का होगा तो बच्चे को खुद के प्लेट्स खुद रखने लगाइए। 3 साल का बच्चा खुद नहा सकता है, 4 से 5 साल का बच्चा खुद कपड़े पहन सकता है, 6-7 साल का बच्चा स्कूल बैग जमा सकता है, 8 से 9 साल का बच्चा होमवर्क कर सकता है। तो एज ए पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को बचपन से इंडिपेंडेंट बनाइए। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे जल्दी सीखते और कुछ बच्चे लेट सीखते। अगर आपका बच्चा लेट सीख रहा तो आप घबराइए मत, बस आप कोशिश करते रहिए कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। मैं यहाँ मेरी बुक हसत खेलत बाल विकास में कौन सी एज में बच्चे क्या करते ये लिखा है, और आप इसको पढ़ सकते और आप उसको फॉलो कर सकते। अलाउ योर चाइल्ड टू स्पीक, इसका मतलब बच्चों को बोलने का चांस दीजिए।
एक बार मेरे अपने दोस्त से बच्ची से मैं बात कर रहा था। वो बच्ची की उम्र 16 साल थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्या करते हो? उसके पहले वो कुछ जवाब दे, उसकी मम्मी बीच में आके बोल दी कि मेरी बेटी अच्छी है, बहुत खुश है और आईआईटी के लिए ट्राई कर रही। इसका मतलब हम हमारे बच्चों को बोलने का चांस भी नहीं देते। क्यों ऐसा करते हैं हम? इसका एक ही कारण है, हमें लगता है अगर बच्ची कुछ गलत बोल देंगी या इरिलेवेंट बोल देंगी तो उससे हमारी इज्जत उतर जाएगी, और इस वजह से हम बच्चों को बोलने का कोई चांस ही नहीं देते। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको फील गुड फील कराइए। एक 2 साल का बच्चा कहता है मैं अपनी डिश धोना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स रिफ्यूज करते हैं। एक 8 साल का बच्चा फैमिली डिस्कशन में कहता है कि मैं मेरे दीदी की शादी में ये एक्टिविटी में मदद करूंगा, तो उसके फैमिली रिफ्यूज करते हैं। कारण क्योंकि वो छोटा है। अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो बच्चे को लगेगा कि वो कोई चीज़ जिंदगी में अच्छे से कर ही नहीं पाता है। अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे कि तू गधा है, यू आर स्टूपिड, मेरा विश्वास कीजिए, आप 2 साल बोलिए अपने बच्चे को, तो 2 साल बाद वो सही में स्टूपिड हो जाएगा। तो पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? पेरेंट्स की ड्यूटी ये, अगर आपका बच्चा कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता तो उसको अलाउड कीजिए। अगर नहीं करना चाहता उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर वो काम कंप्लीट करता है तो उसकी तारीफ कीजिए। ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस से काफ़ी बढ़ेगा। मैंने एक बार देखा, एक 10 साल का बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी मैं कौन सा ड्रेस पहनना चाहूँ पार्टी में। तो इससे पता चलता है कि हम बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं लेने देते। मैं यहाँ सभी से विनती करूंगा कि बच्चे को डिसीजंस लेने दीजिए, जैसे होटल में क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनना है, पढ़ाई कब करना है। ये बहुत छोटे छोटे डिसीजन है जिससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे बड़ा डिसीजन है कि जैसे आपको कौन से स्कूल में जाना है, कौन से ट्यूशन लगाना है, तो यहाँ आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी आप बच्चे की मदद लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई डिसीजन गलत ले रहा और वो छोटा ही डिसीजन क्यों ना हो, तो आप उसको अपोज मत कीजिए, लेकिन उसको मदद कीजिए डिसीजन चेंज करने में। अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे बच्चों से और बच्चों को डिसीजन लेने का फ्रीडम देंगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो जिंदगी में सक्सेस पाएगा। सबसे पहले हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, उसे बोलने का चांस देना है, उसको डिसीजन लेने में मदद करना है, और जैसे जैसे वो डिसीजन लेगा तो उसको अकाउंटेबल बनाना है। इसका मतलब बच्चा जो भी डिसीजन लेगा उसकी जवाबदारी उसकी ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। सैटरडे का दिन है, मंडे के दिन एग्जाम है। सैटरडे को अचानक आपको पता चलता है कि संडे के दिन उसके मामा जी की सगाई है, तो बच्चा चाहेगा सगाई अटेंड करे, आप उसको अटेंड करने दीजिए। और जब रिजल्ट आएगा एग्जाम का तो आप उसके साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए और कहिए, वाह बेटा आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी थी। अगर डिसीजन गलत होता है, मार्क्स कम आते, तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते कि देखो बेटा आपका डिसीजन गलत था और आप ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और उसको समझा सकते कि आप सैटरडे को लेट नाइट पढ़ाई करना चाहिए था, संडे को प्रोग्राम आधा आधा ही अटेंड करना चाहिए था, या संडे को आपने ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए था, जिससे आपके ग्रेड्स कम नहीं होंगे। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि डिसीजन आपको ही लेना है और उस डिसीजन की जवाबदारी आपकी है, हमारी नहीं, ताकि आगे चल के वो आपको ब्लेम न कर सके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का गोल्डन रूल क्या है? हेल्प द चाइल्ड टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम, डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब बच्चे को मदद कीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रॉब्लम आप खुद मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक इफ अप्रोप्रिएट गाइडेंस इज गिवन। बच्चे सीखेंगे अगर उनकी कोई गलती होती है, अगर हम उनको बराबर गाइडेंस करेंगे। इन शॉर्ट, अलाउ योर चाइल्ड टू एक्सप्लोर द नेचर फिजिकली एज वेल एज इमोशनली। बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए नेचर को फिजिकली और इमोशनली, जैसे हम हमारे बचपन में करते थे। और इस वजह से जैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसी तरह आगे चल के आपके बच्चों का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बच्चे का एंकरेज कर सकते हैं फेलियर होने के बाद, बच्चे में विश्वास दिखा सकते हैं, बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मेरी बुक 1 साल तक नवजात शिशु संगोपन में लिखी है, 2 से 6 साल के बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास में लिखी है, 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार में लिखी है, या मेरे सीडी चर्चा मम्मी पापा से आप सुन सकते, या मेरी सीडी आपके प्रश्न और मेरे उत्तर, इसमें भी आप सुन सकते, जिस वजह से आप अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपको मदद होगी।